अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप सेहत डायरी देख रहे हैं। मैं अज़हर हुसैन तैयर हूँ। आपको सेहत के बारे में और अद्वियात के बारे में ज़रूरी मालूमात के साथ आपसे मुखातिब होता रहता हूँ। पहले भी आपको आज मैं गरम मसाले के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें बताना जा रहा हूँ कि गरम मसाले के नाम पर आपकी सेहत के साथ क्या खिलवाड़ होता है, आपको क्या ख्याल रखना चाहिए, क्या एहतियात करनी चाहिए। आप इस वीडियो को गौर से सुनें और दूसरों से भी शेयर करें। आप सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल सेहत डायरी नामी यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। गरम मसाले की बात कर रहा हूँ कि हमारा एक अंदाज़ है कि हमने कोई चीज़ें घर में बनाने और घर में उगाने को हम तौहीन समझते हैं। हम कहते हैं सब्ज़ी जगह है भी सही तो हमने किसी और जगह से ले आनी है। और अगर हम सब्ज़ियाँ अव्वल तो खाते नहीं हैं या तो बाज़ारी लेंगे, और अगर हमने कुछ घर में जो कुछ बनाना है, मछली बनानी है, हमने मुर्गी बनानी है, बड़ा गोश्त बनाना है, सब्ज़ी बनानी है, तो हर चीज़ का एक ब्रांड मशहूर होता है। उसका जाके हम मसाला पकड़ लाते हैं, ये तक्का बोटी का मसाला है, ये फ़लाना मसाला है, ये फ़लाना मसाला है, ये फ़लाना मसाला। अच्छे खासे हम उस पर पैसे लगाते हैं, नुकसान भी होता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। शुरू करते हैं गरम मसाले से कि जो आम तौर पर हमारे ज़हन में होता है, या हम खुला ले लेते हैं या गरम मसाले के नाम पर ले आते हैं और हम समझते हैं कि हमने कोई बड़ा तीर मारा है। हम घर में इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि गरम मसाले के नाम से ही अंदाज़ा हो रहा है कि हम इसमें ऐसे मसाला जात, ऐसी चीज़ें डालते हैं जिसका मिजाज गर्म होता है, ये ख्याल किया जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं, आप अपनी कंडीशन के मुताबिक इस गरम मसाले को गर्म ना बनाएं। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ये है कि इसमें जो मेन चीज़ें होती हैं ना, वो आप दालचीनी हो सकती है, लौंग हो सकती है, और इसमें आप ज़ीरा सफ़ेद इसका लाजमी जुज़ होता है, काली मिर्च होती है, इस तरह की चीज़ें, अजवाइन भी लोग डाल देते हैं। एक तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपने शौक़ से ये किसी मछली के मसाले के तौर पर कोई चीज़ ले आते हैं और आपको पता है कि इसके ऊपर अजवाइन लगी हुई है, तो अजवाइन आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है। ठीक है, ये गर्म खुश्क है और दर्जा भी 200 में गलबन, तो ये आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है। इस तरीके से कुछ कंपनी हैं वो किस तरह से खिलवाड़ करती हैं कि वो जो शकील चीज़ हमारे मिजाज के लिए भारी हो जाती है मिजाज, और मज़ेदार भी लगती है, तो वो जावित्री, जायफल और ऐसी चीज़ें भी डाल देते हैं। और वो जब देगी पकाने वाले होते हैं वो बताते हैं इतना गोश्त ले आएँ, इतना कौरमा मसाला ले आएँ, इतना फ़लाना ले आएँ, वो आप डब्बे ले जाते हैं, डालते हैं, हमको मज़ेदार लगते हैं। अगले दिन आप बीमार हुए पड़े होते हैं। तो ये नेचुरल चीज़ें हैं। आपको पता हो कि लौंग का क्या मिजाज है, ज़ीरा सफ़ेद क्या, तो इसकी ख़ास तनासब के साथ इसको घर में बना लें और चीज़ें खुद ले आएँ। एक तो मेरा ये मशवरा है कि आप गरम मसाले को पीसें ना, उसके अज्जा अलग अलग खुद ले आएँ। आप दालचीनी ले लिया, आपने लौंग ले लिया, आपने थोड़ा सा आपने काली मिर्च ले ली, ज़ीरा सफ़ेद, ये बेहतरीन चीज़ है, ज़ीरा सफ़ेद ले लिया। और अगर आपने खुश धनिया भी रखी हुई हैं तो क्या हर्ज है, खुश धनिया भी रखना ज़रूरी, हर चीज़ को गर्म खुश ही करना है। अगर तो आप गुर्दों के मरीज़ हैं तो लौंग, दालचीनी, जावित्री, जो भी गर्म खुश चीज़ है वो आपको नुकसान देगी। ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो अजवाइन आपको नुकसान देगी। यूरिक एसिड के मरीज़ हैं तो ये जो चीज़ें मैंने गिनवाई ये सारी प्लस टमाटर आपको नुकसान देगा। और आप बाज़ारी डब्बा ले आएंगे तो एक तो उन्होंने पैकिंग में पैसे कमाने होते हैं, वो क्या करते हैं कि उसमें नमक भी बेतहाशा डाल देते हैं, और वो चीज़ें डाले तो हमारी तबीयत पे बोझल होती है। वक्ती तौर पर हमें महसूस हो रहा था कि बड़ा अच्छा जायका है। तो आप बाज़ारी गरम मसाले इस्तेमाल ना करें। आपके पास सालन में डालने के लिए अदरक है, आपके पास डालने के लिए हल्दी है, आपके पास ज़ीरा सफ़ेद है, आप थोड़ी सी कूट के खुश धनिया डाल सकते हैं। दिल करे अगर आप चावल बना रहे हैं और उसमें कुछ ज़्यादा गर्म करना चाहते हैं तो अदरक, हल्दी, लहसुन इसका पेस्ट ज़्यादा बना लें, काली मिर्च डाल लें। तो इस तरह से चीज़ें मैनेज करें और एक रेशो बना लें, अपने घर में रखें, वही कोटें, वही इस्तेमाल करें। ये डब्बों वाले गरम मसालों से जान छुड़ाएं, ये आपकी अंतड़ी के सोजिश का सबब बनते हैं। अगर आपकी अंतड़ी की सोजिश ऑलरेडी है तो आपको बुखार होता रहेगा, तबीयत बोझल रहेगी, आप परेशान से रहेंगे। कोई जो है ना यूरिक एसिड का प्रॉब्लम भी हो सकता है, गुर्दों के मरीज़ हैं तब भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें नमक ज़्यादा डला हुआ, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तब भी है, शुगर के मरीज़ हैं तो अंतड़ियाँ ठीक होनी ही नहीं हैं। इन सारी मुसीबतों से जान छुड़ाने के लिए सादा सादा चीज़ें घर ले आएँ। अगर वो गरम मसाला भी डालता है और गर्मी की भी इलामात हैं, गरम मिजाज है, तो वो हल्दी भी कशनीज़ डाल दिया करे, धनिया डाल दिया करे। मेरा मकसद है न्याज़बू के पत्ते लोग डालते हैं, वैसे उसी कोई चटनी बना लेते होते हैं। तो आप सादा चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं और जायफल, जावित्री की तरफ नहीं जाना, ऐसा मसाला नहीं लाना जिसके अंदर ऑलरेडी नमक डला हो। गरम मसाले की चीज़ें साफ़ सुथरी घर लाएँ। यहाँ तक कि आपने
जो सुर्ख मिर्च है वो ले आएँ, घर में धोएं, साफ़ करें, खुश करें, उसको ख़ुद उसको ग्राइंड किया करें, वो आप अपनी हंडिया में डालें तो आपको लगेगा कि आपकी तबीयत कितनी अच्छी हो गई है। जहाँ पर हल्दी खुद से उगती है वो कच्ची हल्दी कूट के डाल दिया करें, क्या अच्छी चीज़ है। ज़ीरा सफ़ेदी डाल दिया करें, क्या अच्छी चीज़ है। ज़रूरी ऐसी जो जो 2-3 चीज़ें मैंने बताई हैं वो हमारी तबीयत पे बोझल होती हैं, जायफल, जावित्री और ये अजवाइन और ऐसी चीज़ें, और फिर उनकी रेशो का ख्याल नहीं रखा जाता। जो डब्बे भरने वाला है उस डब्बे में भरने के लिए उसने वो चीज़ ज़्यादा डालनी है जो सस्ती है, मिसाल के तौर पर नमक। तो आप उन चक्करों से बचें और गर्म मसाले के नाम पर अपनी तबीयत के साथ आप खुद खिलवाड़ ना करें। सादा चीज़ें पकाएं, घर में ये कूटें तैयार करें, घर में चीज़ें उगाएं, घर में अपनी क्यारियाँ बनाएं, अपनी सब्ज़ियाँ उगाएं और इतदाल के साथ रहें। और जो अगर आप ज़्यादा चीज़ कोई अपने खाने में शामिल करना चाहते हैं तो वो सलाद है, वो फ्रूट है, वो आपकी सब्ज़ियाँ हैं, और बाकी चीज़ों को और ये फ़ास्ट फूड और इन चीज़ों से बचें तो इंशाल्लाह आपकी सेहत ठीक रहेगी और आप अपने आप को लंबे अरसे तक फ़िट रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया।